नमस्कार। मगध आईएसपीसीएस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मराठा राज संधि के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि मराठा का जो वंश था उसे मराठा राजवंश के नाम से जाना जाता था। मराठा राजवंश के नाम से जाना जाता और उसके जो पांचवी पीढ़ी जो थे वो थे सज्जन सिंह। ठीक, मराठों के जो पांचवी पीढ़ी थे वो सज्जन सिंह थे। उसके बाद आए उग्रसेन। उग्रसेन के दो पुत्र थे, कर्णसी और शुभकर्ण। ठीक है, तो शुभकर्ण के जो वंशज थे वो भोसले कहलाए आगे चल के। शुभकर्ण के जो वंशज आगे हुए वो आगे चल करके भोसले कहलाए। ठीक है, इसमें देखते हैं शुभकर्ण के बाद जो आए थे वो थे बालाजी भोसले, उनके पुत्र। फिर मालजी। मालजी थे। मालजी के दो पुत्र थे, एक शाहजी भोसले कहलाए, एक सुभाजी कहलाए। सुभाजी सु संभाजी संभाजी कहलाए। तो संभाजी जो थे वो बड़े भाई थे। संभाजी का जो नाम है बड़े भाई का नाम है, और शाहजी जो थे, शाहजी भोसले, वो छोटे थे। ये मालेजी के जो पुत्र हैं दो, उनके नाम बता रहे हैं। ठीक है, अब ये शाहजी भोसले जो थे इन्होंने दो विवाह किया था। एक तुकाबाई तुकाबाई में मेहिते से किया था और एक किया था जीजाबाई से, वो हम आगे आपको बताएंगे। पहले देख लीजिए कि शाहजी भोसले के दो पुत्र थे, एक शिवाजी फर्स्ट और एक राजा राम। जो शिवाजी फर्स्ट थे वो 1627 से 1680 तक रहे, और उसके बाद 80 के बाद आए संभाजी। संभाजी आए, जो बड़े भाई थे, शाहजी भोसले के बड़े भाई थे संभाजी, यहाँ पे वो आए 1680 से 1689 तक। ठीक है, उसके बाद 1689 से 1700 तक थे राजा राम। ये राजा राम थे 1689 से 1700 तक। इनकी जो पत्नी थी वो ताराबाई थी। ताराबाई के जो पुत्र थे वो थे शिवाजी द्वितीय। ये शिवाजी द्वितीय हुए। ये 1707 तक रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए संभाजी जो थे मालजी के जो पुत्र थे, बड़े पुत्र, वो 1680 से 1689 तक रहे थे। उसके बाद उनके जो पुत्र आए हैं वो साहूजी आए हैं 1607 से 1689 तक। ठीक है, अब इसके बाद स्वतंत्र शासक जो बने वो उत्तर के बने सतारा साहू जी, और दक्षिण के बने कोल्हापुर शिवाजी द्वितीय। कोल्हापुर जो है दक्षिण में, वो उसके बने शिवाजी द्वितीय। ठीक है, और उसके बाद आए राजा राम द्वितीय 1749 से 1750 तक। ये रही शुभकर्ण के जो आगे चल के भोसले के वंशज कहलाए थे, उनके सब हैं नाम। ठीक है, अब इसके बाद इधर हम देखेंगे सुभाजी के जो उग्रसेन के जो दो पुत्र थे, एक कर्णसी, एक शुभकर्ण। तो शुभकर्ण के वंशज को हमने देखा था जो आगे चल के भोसले कहलाए। अब कर्णसी को देखते हैं। कर्णसी के जो आगे चल के पुत्र हुए हैं, इसमें देवगिरी के यादव लखुजी जादव भाई हैं, पुत्री जीजाबाई हैं। उसके बाद उनका विवाह हुआ है शाहजी भोसले से। विवाह हुआ है शाहजी भोसले से। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे जीजाबाई। जीजाबाई जो है कर्णसी की पुत्री थी, और कर्णसी की पुत्री जीजाबाई थी, उसी का विवाह शाहजी भोसले से हुआ था। इनका शाहजी भोसले का हमने बताया था कि दो विवाह हुआ है, एक तुकाबाई से हुआ है, एक जीजाबाई से हुआ है। तो जीजाबाई से भी इनका विवाह हुआ था। अब इनके पुत्र जो थे वो शिवाजी प्रथम थे। शिवाजी फर्स्ट जो थे वो जीजाबाई के पुत्र थे। ठीक है, इनका वंश यहीं तक रहा, और ये आगे चल करके ये फिर इसमें मर्ज हो गया है। इसमें संभाजी आ गए, राजा राम आ गए, कब से कब तक थे हमने सब इसमें आगे डील किया है। ये
मराठा का वंशज राजवंश, जो मराठा के राजवंश थे उनके नाम थे, उनकी कब से कब तक ईस्वी उन्होंने आए हैं, वो सब है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया जाता है? तो किसके लेखों में किया जाता है मोडी लिपि का प्रयोग? तो मराठों के लिपि में किया जाता है। ठीक है। सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है? तो सरंजामी प्रथा का संबंध है मराठा भू राजस्व प्रथा से। मराठा भू राजस्व प्रथा से सरंजामी प्रथा का संबंध है। मराठा साम्राज्य में शिवाजी के प्रशासन में मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। मराठा साम्राज्य के समय शिवाजी के प्रशासन में मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। ठीक है। मराठा सम्राट के समय मंत्रिपरिषद को जाना जाता था अष्टप्रधान के नाम से। शिवाजी के अधीन अष्टप्रधान के सभी पद न तो अस्थाई थे और ना ही वंशानुगत, बल्कि ये राजा की इच्छा पर्याप्त थे, राजा के इच्छा से थे। नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो कहाँ किया था अपनी राजधानी को स्थापित? इनकी राजधानी थी रायगढ़ में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा ने किसके सामने समर्पण किया था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था उस समय पेशवा ने किसके सामने अपना समर्पण किया था? तो जॉन मैल्कम के सामने किया था। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य वर्ष 1661 में लड़ा गया, जिससे मराठों की पराजय हुई थी। मराठों की पराजय हुई थी इस लड़ाई में। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो मराठा और अफगान के शासक में लड़ा गया था, उसमें अहमद शाह अब्दाली के मध्य वर्ष 1761 में लड़ा गया था। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था और ये मराठा और अफगान शासक के बीच में हुआ था, जिसके मराठों की पराजय हुई। मराठा इसमें हार चुके थे। ठीक है। अब देखते हैं वर्ष 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किस मराठा संरक्षिका ने किया था? तो ताराबाई ने किया था इसका संरक्षक। ठीक है। 1700 में जो युद्ध हुआ था। तो नेक्स्ट देखते हैं। संभाजी के पश्चात मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया था? तो संभाजी के समय मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया था बालाजी विश्वनाथ ने। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी उस समय मराठा का नेतृत्व कौन कर रहा था, किसके हाथों में था? तो ताराबाई के हाथों में था। नेक्स्ट, अच्छा इसका नोट्स है। बीजापुर के जो सुल्तान थे अफजल खां नामक सरदार को वर्ष 1659 में शिवाजी को बंदी बनाने के लिए भेजा गया था। शिवाजी को बंदी बनाने के लिए अफजल खान ने भेजा था। बीजापुर के जो सुल्तान थे उन्होंने अफजल खां को 1659 में शिवाजी को बंदी बनाने के लिए भेजा था, परंतु क्या हुआ वहां शिवाजी ने उसके ही शिविर में जाकर उसकी हत्या कर दी थी। अफजल खां की हत्या कर दी थी उनके ही शिविर में जाकर के शिवाजी ने। ठीक है। अब देखते हैं शिवाजी के मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो सालहर और सलहेर कहा जाता है उस युद्ध को। युद्ध का नाम है मुगल, जिसमें हारे थे। शिवाजी ने मुगलों को हराया था। नेक्स्ट, शिवाजी के अष्टप्रधान मतलब होता है मंत्रिपरिषद। नीचे हम लोग पीछे हम लोग पढ़े थे मंत्रिपरिषद, उसी को अष्टप्रधान भी कहा जाता है। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है। मंत्री और मंत्री के विभाग के बारे में बताया गया है कि
कौन मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया था? तो पहला थे मजूमदार, आमता, अमात्य, मजूमदार अमात्य या वित्त मंत्री था। मजूम अमात्य जो थे वो वित्त मंत्री थे। दूसरा थे सुमंत या दबीर, विदेश विभाग, दरबारी शिष्टाचार। ये विदेश विभाग और दरबारी शिष्टाचार संभालते थे, इस विभाग में थे ये। और तीसरे थे सुरुनवीस या चिटनीस, सचिव थे, ये पत्राचार विभाग में थे। और नेक्स्ट है पेशवा, ये प्रधानमंत्री थे। पेशवा जो थे वो प्रधानमंत्री थे और अष्टप्रधान का प्रमुख जो समस्त प्रशासन का निरीक्षण करता था। यह नागरिक व सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी था। पेशवा जो होते थे वो सर्वोच्च अधिकारी होते थे नागरिक व सैनिक मामलों के, और इन्हें प्रधानमंत्री का भार मिला था। नेक्स्ट है वाकया नवीस मंत्री। यह आधुनिक गृह मंत्री के समान था। यह आधुनिक गृह मंत्री का समान का विभाग संभाले हुए थे। फिर है न्यायाधीश, न्याय विभाग को संभाले हुए थे। और सेनापति या सर ए नौबत, सेना का प्रधान ये हैं। उसके बाद है पंडित राव, धर्म व दान विभाग जो था वो पंडित राव को दिया गया था। तो ये सब इनके मंत्री